नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। सच दिखाओ, लेकिन ध्यान रखना कहीं वही सच तुम्हें कटघरे में ना खड़ा कर दे। एक पत्रकार के लिए ये लाइन सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि रोज की हकीकत है। आज के दौर में जहां हर कोई ब्रेकिंग न्यूज में सबसे आगे रहना चाहता है, वहीं एक सवाल सबसे बड़ा बन जाता है कि क्या जो हम दिखा रहे हैं वो सच है या किसी की इज्जत पर वार। यहीं से शुरू होती है डिफेमेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ प्रेस की असली लड़ाई। सबसे पहले आसान भाषा में हम समझते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में एक बात पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन यानी प्रतिष्ठा को हानि होती है, तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। ये दो तरीके की होती है। एक होती है लाइबल, लिखकर या फिर पब्लिश करके, या फिर स्लैंडर, बोलकर या फिर ब्रॉडकास्ट करने के साथ। अब आते हैं कानून पर। कानून क्या कहता है? भारत के अंदर डिफेमेशन एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। बीएनएस की सेक्शन 356 में डिफेमेशन अगर कोई पत्रकार बिना किसी प्रूफ या फिर बिना वेरिफिकेशन के किसी पर आरोप लगाता है तो उसको सजा भी हो सकती है। 2 साल तक की जेल से लेकर जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये इतना सख्त है तो फिर पत्रकार सच किस तरीके से दिखाएगा, यही सवाल सबसे बड़ा है। और यहीं से आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो हमें मिलता है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ठीक से समझते हैं तो फिर हम सही तरीके से पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर सकते हैं। मतलब हम सच को दिखा सकते हैं, सवाल को उठा सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ। अगर हम इस तरीके से अपनी खबर को दिखाते हैं कि हम सीधे सीधे किसी व्यक्ति को आरोपित नहीं करते, हम कहते हैं कि तथाकथित या फिर इन पर इस तरीके के आरोप हैं, तो मानहानि के सीधे आरोप आपके ऊपर नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, जब हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रेस की आजादी की बात की, तो वहां पर एक और क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है आर्टिकल 19(2), जो ये कहता है कि इस फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब आप देश हित के खिलाफ बात नहीं कर सकते, या फिर आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर अफवाह नहीं फैला सकते। ऐसे ही बहुत सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जर्नलिस्ट सेफ कैसे रहेंगे? तो पहली बात, वेरिफिकेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है तो ये आपके लिए खबर नहीं है, क्योंकि आप हर बार ये नहीं कह सकते कि सोर्स के हवाले से आपने ये खबर ब्रेक की थी। आपके पास हमेशा एविडेंस होने चाहिए, चाहे लिखित हो या फिर डिजिटल फॉर्मेट में हो। इसके अलावा अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट में सच्चाई सामने लाने के लिए खबर दिखाई है और आपके पास प्रूफ भी है, तो ये आपका डिफेंस बन सकता है। लेकिन अगर आपका मकसद किसी को बदनाम करने का था, तो वही न्यूज आपके खिलाफ केस बन सकती है। तीसरी बात याद रखिएगा कि फेयर कमेंट और ओपिनियन, आप जो ओपिनियन दे रहे हैं वो फैक्ट के आधार पर होनी चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये फैसला गलत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति फ्रॉड है, गलत है या फिर चोर है, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। चौथी बात, वन साइडेड स्टोरी मत दिखाइएगा। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ खबर कर रहे हैं, खिलाफ नहीं कहेंगे, किसी व्यक्ति पर कोई मैटर आया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई मैटर है, तो आपको दोनों वर्जन लेना जरूरी होता है। मतलब पक्ष भी लेना होता है और विपक्ष भी। तब तक आपकी खबर पूरी नहीं होगी जब तक आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अपनी स्टोरी के अंदर नहीं रखते। अदरवाइज आपकी खबर जो होगी वो बायस्ड मानी जाएगी। आजकल एक और खतरा बढ़ गया है, वो है मीडिया ट्रायल का, जहां कोर्ट से पहले ही मीडिया किसी को गिल्टी बना देता है। रिया चक्रवर्ती का केस आपको बखूबी याद होगा। इसीलिए याद रखिए कि आप जर्नलिस्ट हैं, जज नहीं हैं। तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई आरोप हो तो उसको पहले जांच लीजिए, खबर को बैलेंस रखिए, एक तरफा मत रहिए। एक सिंपल सा रूल है, अगर ये बात आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते तो उसे कैमरे पर भी मत बोलिए। अंत में बस इतना ही कि पत्रकारिता की ताकत सिर्फ आवाज उठाने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने में भी है। अगर आप भी पत्रकारिता करते हैं और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको इस पत्रकारिता करने में कोई समस्या आती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके की जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नलिज्म की बातें बताते हैं, बारीक से बारीक, उसके ऊपर भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।